हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी बुक एनसीईआरटी से रैखिक प्रोग्रामर समस्या एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 से अगले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो जिसको कहा जा रहा है ग्राफ ड्रा कीजिए। तो ये ना ग्राफ ड्रा करना हम लोग कैसे करते हैं ध्यान देंगे। तो इस ग्राफ में करा अधिकतमीकरण ज्ञात कीजिए। तो अधिकतमीकरण ज्ञात करने के लिए ये ना जबकि सब्जेक्ट दिया हुआ तो ना सब्जेक्ट से हम लोग को ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रा करने के लिए इसका संगत समीकरण लिख पाएंगे। संगत समीकरण लिखेंगे, संगत समीकरण, तभी इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो इसका संगत समीकरण क्या आ जाएगा, तो संगत समीकरण हो जाएगा 3x प्लस में 5y बराबर 15। इसका संगत समीकरण 5x प्लस 2y बराबर में 10 और ए लिख दी संगत समीकरण। ये इसका संगत समीकरण लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी करा x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब x और y का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। केवल पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस एक जब दे दे तो एक है ना हम लोग को केवल फर्स्ट घर में कलर होता है। इसका मतलब यही होता है कि आपका x और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में। और इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए ना टेबल बना लो, और इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बना लीजिए और इस तरीके से। और x और y, एक बार x का मान 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 5 या 15। अब y का मान आपके द्वारा 0 रखो, तो y का मान 0 ये 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 5 या 15 5। उसी प्रकार यहाँ पे x और y, x का मान 0 रखो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 5 बचेगा। y का मान 0 रखो, तो y का मान 0 रखेंगे तो 5 दूना 10 2। ये दोनों का टेबल बन गया। टेबल बनने के बाद अब हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे ना। ग्राफ ड्रा कर लो, तो ये ना एक्स एक्सिस और वाई डैश वाई और एक्स डैश, ये ना आपका हो गया 1 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये लिख ले इस तरीके से। अब ना पॉइंट लिख दे x0 बाई 3, 0 1 2 3 यहाँ पे, तो 0 और 3 ये लिख दिए। फिर क्या लिखना, 5 0, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को ना मिला लीजिए। अब दोनों पॉइंट को डॉट डॉट से मिलेगा या बोर्ड से, तो इक्वल लगा हुआ, इक्वल नहीं लग रहता यहाँ पे, इक्वल नहीं रहता तो क्या ना डॉट डॉट से मिलाते, डॉट डॉट से मिलाते। लेकिन ये क्या ना इक्वल लगा हुआ, तो क्या ना बोल्ट लाइन से मिलाना पड़ेगा और आगे तक खींच दो, और इसको भी आगे तक। जरा स्केल से आप लोग खींचेंगे और सीधा खिंचाएगा। और ये नाम लिख दीजिए यहाँ पे 3x प्लस में 5y बराबर में 15। इस इक्वेशन का ग्राफ है। अब इसका ग्राफ कीजिए, x0 बाई 5, 3 4 5 यहाँ आ जाएगा, 0 0 5। फिर x2 बाई 0 x2 बाई 0 यहाँ आ जाएगा 2 0। अब ये दोनों पॉइंट को ना मिला लीजिए। अब इसका भी ना इक्वल लगा हुआ, इसको भी ना बोर्ड से मिलाएंगे और आगे तक खींच दीजिए, और इसको भी आगे तक खींच देंगे और इस समीकरण लिख दीजिए। किसका है, 5x प्लस 2y बराबर में 10 का। ये दोनों लाइन का ग्राफ ड्रा हो गया। अब ये ना इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि एक्स और वाई का कलर केवल क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ में नहीं। अब कलर कर दो। कलर कैसे करेंगे, और ना इस लाइन का कलर इधर होगा या इधर, वो चेक करना पड़ेगा। तो इस समीकरण है, तो क्या करना कि 15 से एक्स और वाई का वैल्यू छोटा होना चाहिए। तो 15 देखो बताओ, यहाँ 15 से छोटा एक्स का मान किधर होगा, इधर ही होगा। इधर तो ना बड़ा होगा, इधर होगा। तो इस लाइन का कलर इधर होगा, इधर कंफर्म हो गया कि इस लाइन का कलर इधर होगा। अब इस लाइन का देखो, तो एक करो ना कि 10 से छोटा होना चाहिए किसका, एक्स और वाई का वैल्यू। 10 से छोटे एक्स का वाई का वैल्यू किधर होगा, इधर या इधर, इधर होगा और इधर होगा। अब ये देख लिए, तो इस लाइन का कलर ना इधर होगा, और ये ना एक करो ना कि 10 से छोटा, 10 से छोटा ना एक्स और वाई का वैल्यू इधर मिलेगा और इधर मिलेगा। अब बताओ इस लाइन का और इस लाइन का, दोनों लाइन का कलर कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे ऐसा। इस लाइन का भी इस लाइन का भी, तक कलर केवल यहाँ होगा।
और एक कलर कर दिए। अब ये ना लाइन का कलर हो गया। अब कलर करने के बाद ना कलर का ना नाम लिखते हैं। कलर पे जो जो बिंदु आया ना उसका नाम ए बी सी और ना डी, ये आ गया कलर पे बिंदु। और ये ना कलर पे बिंदु नहीं आ रहा, इस सबका नाम नहीं देंगे। तो ये ना बिंदु पता है 0 0, ये भी बिंदु पता है, लेकिन ये बिंदु पता नहीं है और ये बिंदु पता है। तो ये ना बिंदु सी पता करना पड़ेगा। बिंदु सी कैसे पता करेंगे? तो ये दोनों समीकरण को ना सॉल्व करके। अब ये दोनों समीकरण को ना रफ में सॉल्व करो। 3x + 5y बराबर 15, 5x प्लस में 2y बराबर में 10। तो इसको ना सॉल्व करने के लिए इसमें क्या ना गुना कर लीजिए, और इसमें ना और 2 3 5 2 गुना कर लो ना, इसमें 2 गुना कर लो, इसमें क्या ना 5 गुना कर लेंगे। तो ये ना गुना कर लेंगे तो क्या ना कट जाएगा, माइनस माइनस। तो 3 तिया 3 दूना 6 और 5 पचे 25। तो ये 19 आ जाएगा, माइनस में 19 ये तो कट जाएगा। 5 दूना 10 10 30 50, तो ये आ जाएगा ना माइनस में 20, ये आ जाएगा। और माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू 20/19 ये आ गया, 20/19। अब x का मान इसमें रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। तो हम लोग x का मान ज्ञात करें। अब x का मान ना इसमें ना समीकरण फर्स्ट में रख दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में इसमें रख दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। 3 × 20/19 प्लस में 5y बराबर में 15। तो ये ना यहाँ पे 5y बराबर में 15 माइनस में इधर जाएगा तो 60/19 ये आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 45/19। तो ये ना y का वैल्यू मिल जाएगा 45/19। तो ये ना बिंदु निकल गया 20 और 19, 45 और 19। बिंदु सी फाइंड कर ले। अब ये ना सब पॉइंट कलर पे सब पॉइंट फाइंड हो गया था। अब ना लिख देंगे क्या फाइंड करना, अधिकतमीकरण। अधिकतमीकरण अधिकतमीकरण कर दीजिए। अधिकतमीकरण जेड बराबर क्या हो जाएगा 5x प्लस में 3y। अब बिंदु रख लीजिए, बिंदु बिंदु क्या ना ए 0 0 पर जेड बराबर 5 × 0 3 × 0, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0 पुट किए, रिजल्ट क्या आ जाएगा ना 0। अब ये रख लीजिए बिंदु बी। बिंदु बी क्या ना 2 और 0 है पर जेड बराबर 5 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू रख लेंगे 0। तो 0 तो 5 दूना क्या आ जाएगा ना 10। अब ये रख लीजिए बिंदु बिंदु क्या सी। बिंदु सी क्या ना 20/19 और 45/19 पर जेड बराबर 5 × 20/19 प्लस 3 × 45/19 बराबर एलसीएम ले लेंगे 19। तो यहाँ पे 12 25 5 दूना 10 100 और प्लस में और ये ना गुना कह लो यहाँ पे। और 5 तिया 15 4 तिया 12 12 13 135 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ना 235 बटा में 19, ये पॉइंट आ गया। अब ना बिंदु बिंदु क्या निकाल लीजिए डी। डी क्या ना दिया हुआ 0 3 पर जेड बराबर 5 0 और प्लस में 3 × 3। तो ये ना 3 × 3 तो क्या आ जाएगा ना 9। तो इसमें ना ये ना देखो ना 4 पॉइंट था, कलर पे ना 4 पॉइंट था। 4 पॉइंट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका आया? तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू बिंदु सी का आया। यही क्या कहलाएगा अधिकतमीकरण। ये क्या कहला जाएगा अधिकतमीकरण। इसको लिख सकते हैं मैक्सिमाइज। ये हो गया अधिकतमीकरण। अब पूछा जाए अधिकतमीकरण बिंदु बताओ तो यह क्या ना सी हो जाएगा। और अधिकतम मान क्या ना 235/19। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझो। 4 में करा ना कि न्यूनतमीकरण कीजिए सेम सेम उसी प्रकार से ना इसका लिखना पड़ेगा संगत समीकरण क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। इसका क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा x + 3y बराबर 3 और इसका संगत समीकरण x + y बराबर 2। और ये ना हम लोग समझ रहे हैं इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, इसी को ना ऐसे लिख दिया है। और ये अब इसका ना हम लोग टेबल बना लो। तो ये ना ग्राफ का टेबल और इसका भी टेबल बना लीजिए।
और ए एक्स बाई, एक्स का मान 0 रखेंगे तो बाई का वैल्यू क्या आएगा ना, 3 3 कटेगा तो 1 आएगा। अब बाई का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या बचेगा 3, और ये हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बाई बराबर 2 बचेगा। अब बाई का मान 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा 2। और ये ना टेबल बन गया। अब टेबल बन गया तो अब ना इसका ग्राफ ड्रा कर लीजिए। एक्स एक्सिस और ए बाई एक्सिस, एक्स डैश और ए हो जाएगा बाई डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -1 -2। अब ये ना और ना इसका अब ना हम लोग यहाँ पे क्या कह लो, ग्राफ ड्रा कर लो। 0/1, 0/1 यहाँ मिलेगा तो 0 1, फिर 3 0 3 1 2 3, ये मिल गया 3 0। अब ये दोनों पॉइंट को मिला लो, इक्वल लगा हुआ तो क्या ना गाढ़ा लाइन से मिलेगा और आगे तक खींच लेंगे। तो ये ना समीकरण हो गया x प्लस में 3 बराबर में 3 का। इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का ना एक ग्राफ हम लोग ड्रा कर लिए। अब इसका ग्राफ ड्रा करो, x0/2 2 0 2, फिर 2 0 2 0 2 0, और ये दोनों पॉइंट को ना मिला लीजिए और क्या ना इक्वल लगा हुआ तो बोल्ट लाइन से मिलेगा, और बोल्ट लाइन से मिलेगा आगे तक खींच लीजिए और इसको भी आगे तक खींच लेंगे और इसका नाम लिख दीजिए x प्लस बाई बराबर 2, और एक ग्राफ ड्रा कर लिए। फिर ना इसका मतलब तो समझ रहे हैं, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर होगा। अब देखो, अब बताओ कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर किस पार्ट में होगा, ए पार्ट में, ए पार्ट में, ए पार्ट में या ए पार्ट में। इसको कलर करने के लिए ना अब चेक करना पड़ेगा इस लाइन का कलर इधर होगा या इधर, इस लाइन का ग्राफ चेक करना पड़ेगा इधर होगा या उधर। तो यहाँ आ जाओ, तो इसका समीकरण कौन है, ए है। तो इस समीकरण पे ना ग्राफ पे ना हाथ रख लिए, हाथ रख लिए। अब एक करना कि 3 से बड़ा होना चाहिए किसका मान, x और y का। तो 3 से बड़ा किधर होगा, इसका x का मान, x का मान 3 से बड़ा इधर होगा और 3 से बड़ा y का मान किधर होगा, ऊपर। तो इसका ग्राफ ना ऊपर होगा, इधर होगा। 3 से बड़ा इधर हो रहा तो ग्राफ कलर इधर होगा। इस लाइन का देखो, अब ये ना एक और इसका ग्राफ ये है, इस पे हाथ रख दिए और ये भी करा ना कि x और y का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा किधर होगा, इधर या उधर, इधर होगा, क्योंकि यहाँ 2 से ना बड़ा इधर ही होगा, 2 से बड़ा इधर होगा, 2 से बड़ा इधर होगा। अब बताओ इस लाइन का कलर इधर होगा। अब ये दोनों लाइन, इस लाइन और इस लाइन का ग्राफ कहाँ दोनों मैच कर रहा है, यहाँ मैच करेगा और यहाँ मैच करेगा। ये वाला पार्ट को मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट को मैच कर रहा है। कितना दूरी मैच कर रहा है, इतना दूरी क्या ना कलर करेंगे, जितना दूर मैच करेगा दोनों ग्राफ उतना ही कलर करेंगे। ये वाला पार्ट में ए मैच नहीं कर रहा है तो ये कलर नहीं करेंगे, ए वाली नहीं मैच कर रहा है, ए भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ से ना, यहाँ से लेके इधर ही पार्ट क्या ना कलर मैच कर रहा है, तो यही पार्ट के अलग कर दिए। अभी कलर पे जो जो पॉइंट है उसका नाम दे दीजिए। एक पॉइंट ए आया और एक पॉइंट ए बी और एक पॉइंट सी। 3 पॉइंट ही कलर पे आ रहा है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए। अभी तीनों पॉइंट का ना नाम पता करो, पॉइंट नाम दे दिए, तो इसका इसको एक पॉइंट पता, एक पॉइंट पता, लेकिन एक पॉइंट पता नहीं है, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पता करना पड़ेगा पॉइंट बी। अब इस पॉइंट को पता करें कैसे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो दोनों इक्वेशन क्या ना दिया हुआ है, x प्लस 3 बराबर 3 और x प्लस y बराबर दिया हुआ 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, कट गया। 2y बराबर में क्या ना 1 बचेगा, तो y बराबर आ जाएगा 1/2, y का मान मिल गया 1/2 जी। अब y का मान इसमें रख दो, 3 1/2 बराबर 3, तो x बराबर, तो ये आ जाएगा ना 3 माइनस, इधर आ जाएगा 3/2, इसको सॉल्व करो। 3 दूना 6, 6 में 3 घट जाएगा तो 3/2, तो ये पॉइंट मिल गया ना बी, बी मिल गया 3/2 और ना 1/2 और एक पॉइंट हो गया। तो अब लिख देंगे न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण z बराबर क्या ना 3x प्लस में 5y बिंदु,
बिंदु लिख दीजिए, बिंदु ए पहले चल दीजिए। ए क्या ना 3 0 पर जेड बराबर 3, एक्स का मान 3 और बाई का मान 0, तो 3 9 9 आ जाएगा। फिर बिंदु बी, बी क्या आया, बी अभी अभी हमने निकाले 3/2 और 1/2 पर जेड बराबर, तो एक्स का वैल्यू क्या ना 3/2 और बाई का वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या ना 2, तो 3 9 और प्लस में 5 गुना 1, तो 9 और 5 14/2, मतलब क्या आ जाएगा 7। ये आ गया। अब बिंदु क्या सी क्या है ना यहाँ पे 0 2 पर जेड बराबर एक्स का वैल्यू 0 और बाई का वैल्यू ना 2, तो 5 दूना 10, ये आ जाएगा। तो इसमें देखो सबसे न्यूनतम वैल्यू, तो यहाँ पे क्या ना न्यूनतमीकरण, तो सबसे न्यूनतम वैल्यू, ये तो 9 आया, ये 7 आया, ये 10 आया, तो सबसे न्यूनतम वैल्यू किसका है ना बी का है। और इस सबसे न्यूनतम वैल्यू बी, यही क्या कहला जाएगा न्यूनतमीकरण, मिनिमाइज कहला जाएगा। ये मिनिमाइज न्यूनतमीकरण, यही हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करें। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझो। क्वेश्चन नंबर 5 में करना कि इसका भी न्यूनतमीकरण कीजिए। इसका न्यूनतमीकरण फाइंड करने के लिए क्या ना लिख दीजिए संगत समीकरण। और सब क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा। इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर 10 और a 3x + y बराबर में 15 और ए लिख लिए। अब ना ये करने के बाद हम लोग इसका ना टेबल बना लो। तो एक टेबल बना लेंगे, इसका भी टेबल बना लीजिए। और एक्स बाई, तो एक्स बार ना एक्स 0 रख दो, तो बाई का वैल्यू क्या आएगा ना 5 आ जाएगा ना। अरे 0 रख लेंगे तो 0 हो गया ना। तो यहाँ पे क्या ना 2 गुना 5 कट जाएगा ना, 2 से तो 5 आ जाएगा। अब बाई का मान 0, तो ये तो 0 हो गया, तो एक्स का मान क्या बच जाएगा 10। फिर एक्स का मान 0 रख लीजिए, तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बाई का वैल्यू क्या 15। अब बाई का मान 0 रखेंगे तो 5 दिया 15, 5 आ जाएगा। और एक टेबल बन गया। तो अब ना हम लोग ग्राफ ड्रा कर लीजिए। तो ये ना एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और ना और एक्स डैश, सॉरी बाई डैश एक्स डैश। अब ये पॉइंट लिख लीजिए। ये ना अंतर किसका 5 5 का ना अंतर है। तो ये ना हम लोग यहाँ पे ले लीजिए ना 5 10 15 और ये ना यहाँ पे ले लीजिए 5 10 15, 5 5 के अंतराल पे ले लीजिए। और 5 -5 -5, 1 0/5 0 5, यहाँ लिख लीजिए 0 5 और ये जो पॉइंट है 0 5 है। 10 0 x 10 x 10 10 0 एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को ना मिला लीजिए। इक्वल लगा हुआ तो बोल्ड लाइन से आगे तक खींच देंगे, इसको भी आगे तक खींच देंगे और इसका समीकरण लिख दीजिए x + 2y बराबर 10, x 0 बाई 15 10 15, तो ये ना 0 और 15, x 5 बाई 0 5, ये आ जाएगा 5 और 0। अब ये दोनों पॉइंट को ना मिला दीजिए और आगे तक खींच दो, इसको भी आगे तक और एक खींच दीजिए। इसका नाम दे दीजिए 3x और प्लस में बाई बराबर में 15 और ये हो गया। अब इसका ना अब हम लोग ग्राफ ड्रा करें। अब इसका कलर कर ले। इसका मतलब समझिए एक्स और बाई का वैल्यू क्या ना पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स बाई का वैल्यू पॉजिटिव केवल किसमें होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड में थर्ड में फोर्थ में नहीं। तो इसका केवल फर्स्ट घर में कलर होगा, ये कंफर्म होगा। अब फर्स्ट घर में कलर होगा तो फर्स्ट घर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 4 पार्ट में। तो कौन सा पार्ट कलर होगा, तो उसके लिए ना अब कलर मिलाओ। तो ये ना समीकरण का ग्राफ को ना ए वाला है, ए समीकरण ग्राफ है और इस ग्राफ पे हाथ रख दिए। अब ये ना ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो अब ये वाला पार्ट कलर होगा या ये वाला, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ देखो 10 का मान कर एक्स और बाई का वैल्यू किससे होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा, 10 से छोटा किधर होगा, इधर ही होगा। बाई का मान 10 छोटा इधर होगा और एक्स का भी मान 10 से छोटा इधर। तो इस ग्राफ का कलर इधर होगा, ये बता दिया। अब इस ग्राफ का देखो कलर किधर होगा, ए बी कलर 15 से छोटा होना चाहिए, किसका, एक्स बाई का वैल्यू
15 से छोटा x का y का वैल्यू किधर होगा, इधर ही होगा, और इधर होगा, इधर तो ना 15 से ना बड़ा होगा, 15 से बड़ा होगा तभी 15 से बड़ा, लेकिन छोटा इधर होगा कलर। अब देखो दोनों मिला कहाँ, दोनों मिल गया यहाँ पे, दोनों मिल गया यहाँ पे, यहीं पे कलर होगा, यही केवल कलर होगा, एक पॉइंट कलर होगा और एक कलर कह अब कलर पे जो जो पॉइंट आता है ना उसका नाम दे दीजिए, एक ए आया और ए बी और ए सी और डी। तो ए पता है क्या ना 0 0, बी भी पता है, ए पॉइंट, सी पता नहीं है, डी पता है। अब पॉइंट सी पता करना पड़ेगा। अब कैसे फाइंड करेंगे सी, ये दोनों समीकरण को ना सॉल्व करके, तो रफ में सॉल्व करना पड़ेगा, x प्लस 2/10 और 3x प्लस में y बराबर में 15 सॉल्व कर लीजिए। इसमें ना एक गुना कर लीजिए, इसमें 2, तो माइनस माइनस माइनस, तो एक गुना करेंगे 6, तो 5 और 1 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 1 30, 30 में ना और 10 घटेगा तो 20, से कट गया तो 4 आ गया, x का मान 4, x का मान इसमें रख दो, तो 4 प्लस में 2y बराबर में 10, तो 2y एक घट जाएगा तो 6, तो y का वैल्यू 3, तेना c निकल गया 4 और 3, तेना बिंदु हम लोग क्या फाइंड करें, सी फाइंड हो गया। अब क्या ना फाइंड करना न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण तो लिख दीजिए न्यूनतमीकरण, z बराबर 3x प्लस 2y। अब बिंदु रख लो, बिंदु ए 0 0 पर z बराबर 3, 0 2 इंटू 0, तो क्या आएगा ना 0 आ जाएगा। और ना अब बिंदु बी, बी क्या है ना, अब 5 0 है, 5 0 पर z बराबर 3, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0, तो 5 दिया 15, 15 आ जाएगा। अब बिंदु सी, बिंदु सी क्या ना 4 0, तो 4 0 पर z बराबर रख लो 3x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू क्या ना 0, तो 4 दिया 12 आ जाएगा। बिंदु बिंदु ना डी, डी क्या ना 0 5 है, 0 5 है पर z बराबर 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 5, इधर 0, 5 दूना 10, ये आ गया। तो अब देखो न्यूनतम मान, न्यूनतमीकरण करा, न्यूनतम मान किसका है, इसका आया, तो ये हो गया ना न्यूनतमीकरण वैल्यू, ये ना न्यूनतमीकरण मान, ये आ गया आंसर। तो ये ना न्यूनतमीकरण वैल्यू क्या ना 0 और ए 0 0, बिंदु ए है और न्यूनतम मान क्या है ना 0 आया, 0 आया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतना ही था। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।